भैया जो आज हमारी जो एक्सरसाइज है, ओए चुप हो जाओ, जो आज हमारी जो भैया एक्सरसाइज है वो है हमारी 14.3 और 14.3 में हमें एक चीज़ निकालनी पड़ेगी। वो हमारी क्या है भैया? वो हमारी है, अब हमने सबसे पहले निकालना सिक्का माध्यक। सिक्का हमने माध्यक निकालना, माध्य निकालना सिक्का। माध्य हमने क्या विधि से निकालना सिक्का? 3 विधि से। तीनों विधि क्लियर है। दूसरे नंबर पर हमने बहुलक निकालना सिक्का। बहुलक क्लियर है। वही बहुलक के मैंने बहुत सारे सवाल करा दिए। अब हमसे पूछा वो हमसे पूछेगा माध्यक निकालना। क्या पूछेगा? माध्यक निकालना। अब माध्यक कैसे निकलेगा भैया? माध्यक का हम फॉर्मूला लिखेंगे और माध्यक भी आसानी से नहीं निकल जाएगा। तो सबसे पहले भैया हेडिंग डालेंगे हम। हेडिंग के पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। पहले एक चीज़ नोट करके लिख लो, एक्सरसाइज NOT नोट करके लिखो। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। इसे लिख लो भैया। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। लगभग 2023 या 2024 में बोर्ड में पूछ रखा था कि यानी इनमें आपस में क्या संबंध रहे है? माध्यक, माध्यिका और बहुलक में, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है? तो भैया ये संबंध रहे, वैसे संबंध को याद रखियो। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये संबंध इसमें रहा है भैया। ये संबंध तुम्हें बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हेडिंग डालो आज की माध्यक। पहले मैं इसका फॉर्मूला एक तरफ लिख देंगे यहाँ। हेडिंग डालो माध्यक। जो माध्यक का जब ये हमारा फॉर्मूला है, माध्यक का फॉर्मूला L प्लस N/2 माइनस CF बटे F और गुना H। हमारा भैया माध्यक का फॉर्मूला ये रहा। इस फॉर्मूले को भी हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। L प्लस N/2 माइनस CF बटे F गुना H। भैया जो हमारा है इसमें लिख लो, जहां L माध्यक वर्ग की, हाँ तार लो भैया, माध्यक वर्ग की, मेरे साथ तारते रहो, मैं फिर समझा दूंगा। निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा N भी हमारे प्रक्षेणों की संख्या, CF है हमारा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। भैया लिख लो इसे। जो H है वो है हमारे भैया वर्ग माप या वर्ग अंतराल। भैया जो हमारा F है वो है माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता लिखो। पहले इन्हें सब चीज़ों को लिख लो, फिर मैंने समझाऊंगा क्या रहे हुए करेंगे। उसके साथ मैं समझाता चलूँगा। पहले एक बार समझ लो। देखो हमारा फॉर्मूला L हमें पता कि L कहाँ से निकला, हमें L का मान पता कहाँ है, हमारा L दे रखा ना, रखा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जो हमारा माध्यक वर्ग होगा उसकी निम्न सीमा में L हमें पता N/2 CF F और H। हमारा क्या है इसका भैया फॉर्मूला है। L माध्यक वर्ग की सीमा, N प्रेक्षणों की संख्या, CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, H जो है वर्ग माप या वर्ग अंतराल है और F क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये अगर मैं तुम्हें यहाँ समझाऊंगा समझ में नहीं आने की पहले मैं सवाल करता रहूंगा, ये चीज तुम्हें समझाता चलूंगा। देखो पहला वाला सवाल 14.3 का पहला सवाल, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करें। माध्यक, माध्यिका और क्या पूछा भाई हमसे? बहुलक। हमसे तीनों चीज पूछ रहा है। माध्यक, माध्यिका और बहुलक हमसे क्या पूछा? वो हमसे तीनों चीज पूछ रहा है। देखो भैया
पहला वाला सवाल है, पहले वाले सवाल का हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले वाले सवाल का हम माध्यक भी ज्ञात करेंगे, माध्य भी ज्ञात करेंगे, रख ले भी, और क्या ज्ञात करेंगे, बहुलक भी ज्ञात करेंगे। फिर बाकी सवाल के मैं माध्यक निकालूंगा तुमसे, बहुलक वगैरह घर से क्या करोगे तुम खुद निकाल के लेकर आओगे। तो देखो पहले वाले सवाल की भैया बना ले टेबल सी। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, वही मासिक खर्च लिख लो या क्या लिख लो, वर्ग अंतराल लिख लो, कैसे कर लिख लो, वर्ग अंतराल। कहाँ से कहाँ तक दे रखा भैया, फिर उससे बाद में बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता कह रहा है हमारी एफ रेव है। देखो 65 से 85, फिर कितनी दे रखी भैया, 85 से 105, 105 से 125 भैया, 125 से क्या दे रखा हमारा 145, यानी हर बार कितनी बढ़ रही, 20 बढ़ी ना, बढ़ी। तो हम 145 से फिर कितनी लिखे, 165, और 165 से कितनी लिखे, 185, और 185 से कितनी लिखे भैया, 205। यहाँ तक ही तो दिखे है और भी है, बस यहाँ तक ही है, 205 तक हमारी है भैया। इसके बाद में जो यहाँ है उसे लिख लो, यहाँ कितनी देखे, 4 15 5 है बाबू, 5 13 20 14 8 4। इसका टोटल का जो योग दे रखा ना ये, यानी हम सिग्मा एफ पढ़े, इसका जो योग कितना है 68। इसे तो जब हम माध्य निकाल लेते और जब बहुलक इतनी माध्य निकाल लेते तो सिग्मा एफ पढ़ा जाता है। इसे अब क्या पढ़ेंगे हम, एन पढ़ेंगे। एन का मान कितना दे रखा, 68। टोटल को जोड़ेंगे तो क्या देगा 68, और यहाँ पर भी दिख रखा कि 68 उपभोक्ताओं की बात कर रहा। भैया बाद में टेबल बना लो, पहले समझ लो सवाल को। इसके बाद में हमारी एक ये चीज़ तो मैं सवाल में दियो रखा है भैया, अब हमारी एक नई चीज़ निकलेगी। क्या निकलेगी नई चीज़, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सी एफ। क्या बोलते हैं, सी एफ। तो मैं बस सी एफ लिख लूँ या, अब देखो सी एफ कैसे निकलेगा, सी एफ देखो कैसे निकलेगा। फैसल बाबू सारे के सारे पहले समझ लो, फिर आराम से लिख लियो, फिर तुम्हारी समझ में आता। सी एफ देखो कैसे निकलेगा, जो पहली वाली संख्या तो 4 के 4 ऐसी की ऐसी लिखी जाएगी। फिर 4 में जब हम 4 में 5 जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा 9। जब 9 में 13 जोड़ेंगे कितना होगा 22। अब 22 में जब 20 जोड़ेंगे कितना होगा 42। 42 में 14 जोड़ेंगे कितना होगा 56। 56 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 64। और जब 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 68। अगर हमारी यहाँ की संख्या और यहाँ की संख्या ये टोटल इनका योग अगर यहाँ दोनों बराबर आई तो हमारा जोड़ सही है, नहीं तो हमारा गलत है। इसका भी ध्यान रखियो। यहाँ हमारा सबसे अंत में क्या आना चाहिए, जितना टोटल इसका योग होगा वो अगर यहाँ इतना आ गया तो हमारी यानी संख्या सही है, जो इतना ही नहीं आया तो क्या हमारी संख्या फिर क्या भैया गलत है। तो ध्यान रखना ये हमारा जितना यहाँ 68 है, यहाँ भी कितना आया हमारा 68, यानी हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। यहाँ तक की बात होगी भैया, यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं। कैसे प्रूव करा हमने, वर्ग अंतराल दे रखा था, बारंबारता भी हमें सवाल में दे रखी थी। हमने 4 के 4 ऐसे करा, फिर 4 में क्या करा हमने, 4 में हमने 5 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 9। 9 में 5 को जोड़ा कितना हो गया, वो 9 में 13 को जोड़ा कितना हो गया 22। 22 में 20 को जोड़ा कितना हो गया 42। 42 में 14 को जोड़ा कितना हो गया 56। 56 में 14 को जोड़ा कितना हो गया 64। और 64 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया 68 होगा। नहीं ऐसे क्रॉस हो गया क्या करें, जुड़ते चले जावे हैं। आमिर भैया बाद में लिख लियो भैया, ये हद तक का हो गया। अब इसके बाद हमारी शुरू होता है असली खेल। सबसे पहला हमें किस चीज की जरूरत है, सबसे पहला हमें पता है कि n कितना दे रखा हमारा 68, और हमारे क्या दे रखा n/2। तो मैं n लिखूं, n बराबर कितना है 68, और मैं ऐसे n/2 लिखूंगा तो 68 बटे कितना आएगा हमारा 2, यानी कितना आएगा हमारा 34। कितना आ गया 34। सारा खेल हमारा यही है, हमने 34 निकाल लिया। अब हमें 34 से ठीक बड़ी संख्या चाहिए, 34 से ठीक बड़ी, 34 से ठीक बड़ी हमारी क्या आएगी 35। लेकिन 22 तो हमारी 34 से छोटी होगी, तो हम किसके साथ जाएंगे यहाँ 42 के साथ जाएंगे। अब भैया हम 42 के साथ आगे, अब 42 में जो हम आएंगे 42 के सामने जो आएंगे वो मिलेगा हमें f का मान। कितना मिला f का मान, यहाँ जो हमारी बारंबारता कितनी आ गई, f कितना आ गई हमारी 20 आ गई। हमारा f का मान निकल गया। देखो क्या गई थी f का मान, मध्यक वर्ग की बारंबारता। मध्यक वर्ग की क्या आएगी बारंबारता, ये बारंबारता f है ना, है तो f का मान कैसे निकलेगा हमारा 20। कैसे निकला f का मान एक बार वो समझो, n जो हमारा टोटल योग है
n/2 करा तो 68/2 आ गया। 68/2 का मतलब 34। हमें 34 से ठीक बड़ी के पास जाना, कहाँ जाना? 34 से ठीक बड़ी। तो 34 से ठीक बड़ी कितनी होगी भैया? ये तो और तो ऊपर की तो छोटी है, ऊपर तो जा नहीं सकते, हम नीचे की तरफ चलेंगे। 42 बड़ी है भाई, 42 भी बड़ी है, 56 भी बड़ी है, 64 भी बड़ी है, 68 सारी बड़ी है, लेकिन हमें उससे ठीक बड़ी लेनी, उससे एक ही बड़ी लेनी, यानी 22 से ठीक अगले वाली पे जाएंगे, क्योंकि इसके पास जाएंगे तो और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। हमें उससे बस थोड़ी सी बड़ी लेनी। कितनी ले ली हमने? 42। अब भैया हमारी 42 आएगी, इसके सामने जाएंगे तो हमारा क्या आ गया? 20। 20 हमारा क्या है? एफ का मान हमारा निकल कर आ गया। उसके बाद में CF, मध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। जो मध्यक वर्ग है हमारा, ये हमारा 20 निकला ना, निकला इससे ठीक ऊपर जाएंगे, एक ऊपर जाएंगे, हमारा किसका मान निकल जाएगा भैया? CF का। CF का मान कितना निकल जाएगा हमारा? 22 आएगा। इसके बाद में हम पूछ रहे L, यानी मध्यक वर्ग की क्या पूछा भैया? हमारी मध्यक वर्ग की निम्न सीमा। मध्यक वर्ग कहाँ भैया हमारा? यही तो है मध्यक वर्ग। और मध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी बताओ? 125। हमें हर बार 125, यानी निम्न सीमा ऐसी तो निकला है 125। देखो ये तो हो गया हमारी उच्च सीमा, ये क्या रहेगा? हमारी सीमा। तो जो भी इसके सामने होगी वही क्या कहलाएगी भैया? हमारी निम्न सीमा कहलाएगी। बताओ कोई किसी को दिक्कत? अब अभी एक चीज की और जरूरत पड़ेगी हमारे फॉर्मूले में, क्योंकि फॉर्मूले देखो L चाहिए, n/2 निकल कर आ गया हमारा, n/2 कितना है? 34। CF का मान आ गया, F का मान आ गया, क्या रह गया हमारा? H का मान बताओ कितना आएगा? लगाओ दिमाग। H का मान लो, देख लो, वर्ग माप या वर्ग अंतराल कितना आएगा हमारा? H का मान 20। कैसे पता चला? 65 और 85 में 20 का अंतर, 85 105 में 20 का अंतर, 105 125 से 20 का अंतर, 125 145 में कितना अंतर है हमारा? 20 का। तो भैया हमारे H का मान कितना आएगा? 20 आएगा। सबके मान निकल के आ गया हमारे पास, फॉर्मूले में रखने। एक बार वो समझो मान कैसे निकले। देखो मान कैसे निकले भैया, हमने वर्ग अंतराल बारंबारता में सवाल में दे रखी थी। सबसे पहला हमें CF ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए? CF निकालेगा। CF कैसे निकलेगा? जो सामने है पहले तो ऐसी की ऐसी लिख दो, उसके बाद हर बार इसमें जोड़ते चलो। CF का मतलब यानी 4 में 5 जोड़ा कितना होगा? 9। 9 में 5 जोड़ा कितना होगा? 9 में 13 जोड़ा कितना हो गया? 22। 22 में 20 जोड़ा कितना हो गया? 42। 42 में 14 जोड़ा कितना हो गया? 56। 56 में 8 जोड़ा कितना हो गया? 64। और 64 में 4 जोड़ा कितना हो गया भैया हमारा? हमने 68 तक आगे निकाल लिए। हमारी ये वाली संख्या यानी इसका टोटल योग, कितना था हमारा? 68। और यहाँ भी हमारी इतनी सेम संख्या आनी चाहिए। अगर यहाँ 125 था, यहाँ भी कितना आना चाहिए था? 125। यहाँ 216, यहाँ भी कितना आना चाहिए था? 216। यहाँ 3000 है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए? 3000 आना चाहिए। तो भैया हमारा 68 दोनों तरफ बराबर आ गया, नहीं हमने जोड़ सही रख रखा, ठीक है। इसके बाद में n का मान है हमारा ये, तो n/2 करो, n का मान 68, तो n/2 का मान कितना हो गया? 34। हमें 34 से ठीक बड़ी लेनी, तो 34 से ठीक बड़ी का मतलब हम 42 के पास जाएंगे, और 42 के जो सामने होगी ये हमारा क्या कहलाएगा भैया? ये हमारा क्या कहलाएगा? F। और F के साथ में जो होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? L कहलाएगी। L का मतलब निम्न सीमा कहलाएगी। और भैया हमारा जो मेरे इसमें CF का मान होना चाहिए मध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी जो हम मध्यक वर्ग है ना इससे ठीक पहले की, ठीक पहले का मतलब हम किसके पास जाएंगे? ऊपर वाले के पास जाएंगे। ये क्या मान होगा हमारा? CF का मान। और H का मान हम सब अच्छी तरीके से जाना है, क्योंकि इनका अंतर ही क्या कहलाएगा? वर्ग अंतराल। यानी वर्ग अंतराल का ऐसे लिखियो, वर्ग अंतराल का इसमें लिख लियो अंतर। चलो अगर वर्ग अंतराल का अंतर, ठीक है। वर्ग अंतराल का अंतर निकालने के तो कितना आएगा? H का मान कितना आ गया हमारा? 20। अब हमें सबके मान मिल गए। अब क्या करेंगे? हम इसे हल करेंगे। देखो कैसे हल करेंगे। फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है? यहाँ लिख लो भैया फॉर्मूला। माध्यक बराबर क्या हमारा? L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H। किसी कोई दिक्कत भैया? जो ओ भैया सब इधर देख लो, कैफ इधर देख लेनी, सही कर दो चीजें। माध्यक ऐसे लिख लूँ मैं। L का मान कितना हमारा? 125 प्लस n/2 का मान। n/2 का मान हमने निकाला, कितना निकाला? ब्रैकेट में आओ 34 लिखो। CF का मान कितना निकला भैया हमारा? 22। F का मान कितना निकला हमारा? 20। H का मान कितना निकला भैया हमारा? 20। तो मध्यक बराबर भैया 125 ऐसे ही लिखा जाएगा प्लस, तो बताओ जो 34 में से 22 जाएगा कितना बचेगा? 12 बचेगा। तो मैं 12 लिख लूँ। 12 और भैया 20 और गुना 20। अब दो तरीके क्या, तो पहले 12 की और 20 की गुना कर लो। पहले 20 से 20 यहाँ का कर दो, तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो मध्यक वर्ग बराबर कितना आएगा? 125 प्लस 12। तो मध्यक बराबर कितना आएगा? माध्यक बराबर कितना आएगा भैया हमारा? 137। तो भैया माध्यक कितना आया हमारा? माध्यक बराबर कितना आया? 137। बताओ भैया कोई किसी को दिक्कत?
एक बार और समझ लो आराम से, बिल्कुल शांत दिमाग से बोर्ड की तरफ आ जाओ। एक चीज़ दोबारा समझो, वर्ग अंतराल बारंबारता में सवाल में दे रखी थी, हमें क्या निकालना, CF निकालना। CF का मतलब पहले जो पहली संख्या 4 ऐसी की ऐसी लिख लो, उसके बाद में 4 में 5 जोड़ो कितना होगा 9, 9 में 13 जोड़ा कितना हो गया 22, 22 में 20 जोड़ा कितना हो गया 42। यानी ये वाले क्या करो, इनमें जोड़ते चले जाओ। नीचे हम आगे इसमें 42, 56 में 8 जोड़ा कितना हो गया 64, और 64 में 4 जोड़ा कितना हो गया 68 हो गया। बताओ कोई समस्या? अब भैया n का मान हो गया हमारा 68, हमें बता कि n का मान 68 को n/2 करो तो कितना आएगा हमारा 34। हमें 34 से ठीक बड़ी लेनी, किससे लेनी 34 से ठीक बड़ी। तो ठीक बड़ी का मतलब यानी 42 भी है 56 में, लेकिन ठीक पहले नंबर की बड़ी ली तो 42 के पास ही तो आना पड़ेगा ना, आना पड़ेगा भैया हमें। 42 के पास आ गए, और जब 42 के पास आए तो हमारा भैया उसके सामने 42 के सामने जाओ हमारा f का मान, और वहीं जो निम्न सीमा होगी का मान निकलेगा हमारा l का मान। इससे ठीक ऊपर जाएंगे, यहाँ लिख रखा f का मान कैसे लिखे, CF का मान माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी जो हमारा माध्यक वर्ग है ना इससे ठीक पहले यानी इससे एक ऊपर जाएंगे उस वर्ग की बारंबारता हमारी क्या कहेगी CF आ गया हमारा कितना आ गया 22 आ गया। h का मान है कि इन दोनों का अंतर, किसी का भी अंतर ले लो, सबका अंतर कितना हमारा 20। h का मान कितना आ गया 20। फॉर्मूले में रख लो, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/f गुना h। भैया माध्यक बराबर 125 प्लस n/2 का मान कितना 34, n/2 का मान 34 निकाल लिया हमने, 34 माइनस भैया CF का मान कितना है 22/20 गुना 20। 34 में से 22 जाएगा कितना बचेगा 12। अब भैया 20 की 20 क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बताओ जब 125 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा माध्य, कितना आएगा हमारा 137। आ गया समझ में? जल्दी तारो, अभी माध्य और बहुलक और निकाल लूंगा मैं जल्दी। अब हमसे क्या पूछ रहा, अब हमसे पूछ रहा उसने माध्य है, माध्य तो हमने निकाल लिया, अब क्या पूछ रहा हमसे माध्य है। अब माध्य कोई सी विधि से तुम याद कर सकते हो, मैं पहली वाली विधि से निकाल दूं माध्य। बीच में क्या आएगा हमारा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह हमारा क्या रहा है, क्या रहा है x रहेगा हमारा। तो मैं लिख लूँ x वर्ग चिन्ह x कैसे निकलेगा, 85 को और 65 को जोड़ा, 85 को और 65 को जोड़ा जाता भैया कितना आ गया 150 आया, और 150 का अद्दा करेंगे कितना आएगा हमारा 175 खाली 150 आएगा बाबू। 8 7 15 115 यानी कितना आएगा हमारा यो 75। हमें बता कि हर बार 20 का अंतर तो 20 जोड़ते रहो, 75 20 जोड़ेंगे 95 20 जोड़ेंगे कितना होगा 115 115 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 135, फिर कितना आएगा 155, फिर कितना आएगा भैया 175, फिर कितना आएगा 195। तो भैया किसी कोई समस्या? अब अगली वाली हेडिंग हमारी क्या डलेगी भैया f गुना x। अब भैया इनकी क्या करेंगे हम गुना करके करेंगे। अब मैं गुना कर दूं या डायरेक्ट ऐसे लिखता चला जाऊं? जब 75 के 4 की गुना करेंगे तो भैया हमारा कितना आएगा 75 की 4 की गुना करने पाएगा 300। 95 के 5 की गुना करेंगे यानी 500 हो जाएगा डायरेक्ट, और 500 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा लगभग 475 आएगा शायद। 115 गुना 13 में करो कितनी क्या आएगा भैया 115 गुना 13 में करने पे 1400 कितना आएगा भैया हमारा 25 आएगा। जब 135 गुना 20 में करेंगे 135 गुना काय में करें 20 में करेंगे तो भैया 2700 आएगा। कितना आएगा 2700 आएगा। 155 गुना 14 में करेंगे तो 2170 आएगा। कितना आएगा भैया 2170 आएगा। और जब 175 की गुना 8 में करेंगे काय में करेंगे 175 की गुना 8 में करेंगे कितना आएगा भैया 1400 आएगा। और ये यहाँ कितना आएगा 700 शायद 780 आएगा। कितना आएगा 780 आएगा। टोटल जोड़ो इसे, यानी हमारा क्या रहेगा यू सिग्मा एफ एक्स रहेगा ना रहता 9320 आएगा। और हमारा सिग्मा एफ का मान कितना भैया कितना है 68। कौन सी विधि से कर रहे हैं हम प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो x बार ऐसी का ऐसी, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना भैया 9320, इसका मान कितना भैया 68। तो भैया जब इसे हम भाग देंगे तुम आराम से भाग देख लेना, इसे भाग देंगे तो इसी जाएगा 137.05। ये इतनी बार क्या होगा भैया हमारे पास कटेगा। तो हमारा माध्य कितना निकल कर आ गया माध्य आएगा 137.05। उतार लो जल्दी से। हाँ बस माध्य दी तो ये तो हमने निकाल चुके, पता ना कितने सारे सवाल करे ना करे ऐसे। हाँ भैया बस तो जल्दी तारो इसे।
सुनो, ओए सुनो भैया, चुप हो जाओ, इधर आ जाओ बोर्ड की तरफ, बिल्कुल सब चीज़ चुप हो जाओ। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, हमारा माध्यक भी निकल गया और माध्य भी निकल गया, हमारा तीसरा क्या निकलेगा, बहुलक। बहुलक को मैंने तुम्हें एक चीज़ बता रखी, जो भी सबसे बड़ा पद होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, जो भी सबसे बड़ी बारंबारता होगी क्या कहलाएगा हमारा, F1। ने बताओ F1 का मान क्या होगा इसमें हमारा, क्या होगा 20। यू काय का मान होगा हमारा F1, यू काय का मान होगा, यू काय का होगा F2 का। लिख ले जो मान हमारे पास, F0 का मान कितना 13, F1 का मान कितना भैया 20, F2 का मान कितना 14 भैया, L का मान कितना है, F1 के सामने जाओ कितना 125, और H का मान कितना हमारा 20, क्योंकि अंतर कितना निकलेगा इनमें 20 का निकलेगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत भैया? एक बार और सुनो, हमने बहुलक निकालना सीखा, बहुलक के हमने 5 जने 7 सवाल करे थे ना, करे थे भैया। जो भी सबसे बड़ा पद होगा वो क्या कहलाएगा हमारा बहुलक, यानी F1 का मान कहलाएगा। तो 20 सबसे बड़ा था ना, था तो 20 हमारा क्या कहलाएगा, F1 का मान कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। उससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो F0 का मान, उससे नीचे की तरफ आएंगे तो किसका मान, F2 का मान। और L का मान मैंने बताया था कि जो हमारा बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा क्या कहलाती है, हमारा L ही हमारा काय का मान कहलाएगा, L का मान। और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा हमारा, H का मान 20। बताओ भैया कोई समस्या किसी को? फॉर्मूला क्या है हमारा बहुलक का, बहुलक को हम Z से प्रदर्शित करें, फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और भैया क्या हमारा गुना क्या H। ये क्या हमारा फॉर्मूला है बहुलक का ना है, फॉर्मूला रखो, फॉर्मूले मान रखो। Z का मान, L का मान कितना भैया 125, F1 का मान कितना है 20, F0 का मान कितना है 13 भैया, 2 का 2, F1 का मान कितना है 20 माइनस F0 का मान कितना है 13, F2 का मान कितना है 14 गुना 20। Z ऐसी का ऐसी, 125 भी ऐसी ऐसी, प्लस भी ऐसी का ऐसी भैया। 20 में से 13 जाएंगे कितने बचेंगे 7, 20 दूनी कितना होगा 13 में से 14 जाए, 13 और 14 की जोड़ेंगे कितना होगा 27 गुना 20। बताओ भैया किसी कोई समस्या? Z का Z, 125 ऐसी का ऐसी, प्लस भी ऐसी का ऐसी भैया। जब 40 में से 27 जाएंगे कितने बचेंगे 13 गुना 20। तो Z बराबर 125 प्लस का 140 बटा 13। बताओ किसी कोई समस्या भैया? इधर की तरफ आ जाऊँ मैं तो बिल्कुल ही नहीं चलना। देखो मैं से लिख सकता हूँ कि Z बराबर 125 प्लस, जब भैया 13 में इसका भाग देंगे ना, किसका भाग देंगे, जब 140 में 13 का भाग देंगे हमारा तो 10.76 इतनी बार कटेगा, और इसे इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 135.76 क्या आएगा हमारा बहुलक निकल का आएगा। अब नोट करके लिख लो, NOTE नोट। हमारा क्या का निकला, हमारा जो बहुलक आया, बहुलक कितना आया हमारा 135.76। हमारा माध्य कितना आया भैया, माध्य कितना आया था हमारा 135.05 था शायद, कितना था 135 नहीं 137 था वो 37। और जब हाँ, और जो हमारा माध्यक था वो कितना था पूरा, माध्यक कितना था हमारा, माध्यक 137 था हमारा। अब भैया एक बार सुन लो बहुलक कैसा निकला। बहुलक हमें सवाल दे रखा था, जो भी सबसे बड़ा पद होगा वो हमारा क्या कहलाएगा F1 का मान, उससे ऊपर जाएंगे F0 का मान, उससे नीचे जाएंगे F2 का मान। भैया जो F1 के सामने जो निम्न सीमा होगी वो L का मान, और इन दोनों का अंतर हमारा क्या कहलाएगा H का मान कहलाएगा। सारे मान निकल के, फॉर्मूला है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। 20 में से अब F1 का मान 20 है, F0 का मान 13 है, 2 का 2, F1 का मान 20 माइनस 13 का, यानी F0 का मान 13 है, F2 का मान 14 गुना H का मान 20। जब 20 में से 13 जाएंगे 7 बचेंगे, 20 दूनी कितना हुआ 40, 13 और 14 कितना हो गया 27। तो जब 40 में 27 जाएंगे कितने बचेंगे 13। 20 में 7 की गुना करी कितना आया 140, और भैया जब 140 में 13 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 10.769 बार जाएगा। तो इसमें जोड़ेंगे, जब 125 में 10 जोड़ेगा तो 135 होगा, और 76 यानी इतना, इसे ऐसे का ऐसे लिख देंगे। तो हमारा बहुलक कितना निकल का आया था 135.76 निकल का आया।
माध्य 137.05 निकल का आया और हमारा माध्य कितना आया था 137 निकल का आया था। अगर सवाल आएगा 5 या 7 नंबर में आएगा माध्य, माध्यक और बहुलक, मैंने तीनों चीज इस सवाल की करा दी। अब मैं बस हर बार क्या कराऊंगा तुम्हें, हर बार मैं तुम्हें माध्यक कराऊंगा, माध्य और बहुलक क्या करोगे तुम घर से खुद निकाल के लेकर आओगे अगले जितने भी सवाल आएंगे। बताओ भैया सवाल में कोई दिक्कत, तीनों हो गए हमारे क्लियर। देखो अब हमारी एक्सरसाइज 14.3 है, उसका कल एक सवाल करा दिया था मैंने, एक सवाल के मैंने तीनों टाइप निकलवा दिया, तो मैं माध्यक भी, माध्य भी और बहुलक भी। अब केस में दे रखा सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है, नहीं हमें माध्यक पहले दे दिया भैया उसने, अच्छी बात है कि माध्यक पहले दे दिया और x और y के मान निकालवा रहा। किसके मान निकालवा रहा, x और y के मान। तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, जब उसने माध्यक पहले दे दिया और x और y के मान निकलवा रहा तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, कोई नहीं बनाएंगे। सबसे पहले भैया वही अपनी टेबल जो हम टेबल बनाते आ रहे हैं पिछले 500-600 साल से, वर्ग अंतराल आएगा, वर्ग अंतराल में भैया ए, इसके बाद में कौन सी टेबल बनाए हमारी, बारंबारता क्या रहा है हमारी f। और अब हमें एक चीज नई टेबल और बनानी पड़ रही है, हम जब भी माध्यक निकालेंगे हमें एक नई टेबल बनानी पड़ रही है, क्या नाम है उस टेबल का, CF। CF को हम क्या बोलते हैं, CF को हम लिख सकते हैं भैया संचयी बारंबारता, CF लिख लो, संचयी बारंबारता लिख लो, एक कोई सा भी लिख लो, ठीक है भैया। आ जाओ अब बोर्ड की तरफ आ जाओ, बिल्कुल सारे ध्यान अपना बोर्ड की तरफ। देखो पहले जो वर्ग अंतराल दे रखा 0 से लेकर 10 तक दे रखा, कहाँ तक दे रखा, 0 से 10 तक लिख लिया भैया हमने। फिर 10 से 20 तक दे रखा है, फिर 20 से भैया 30 तक दे रखा है, फिर 30 से 40। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना रहे ऐसे क्वेश्चन की। 40 से 50, 50 से 60 और भैया 50 से 60 तक तो दे रखे हैं नहीं, ठीक है भैया। अरे इंगे आ जाओ, इंगे जो दे रखा हमारा 5x 20 15 y और 5, और जो टोटल इनका योग दे रखा n बराबर दे रखा है, इनका योग दे रखा है n बराबर 60। बताओ भैया किसी कोई समस्या, जब तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम निकाल लेंगे CF। CF कैसे निकला भैया, देखो CF कैसे निकलेगा, हमें पता कि पहली वाली संख्या तो ऐसी लिखी जाएगी हमारी, पहला वाला 5 तो ऐसे लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा भाई। अगले वाले 5 में x जोड़ना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूँ 5 + x। बताओ कोई समस्या भैया। फिर इसमें जोड़ना पड़ेगा 20 जोड़ना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूँ 25 + x। बताओ किसी कोई समस्या। फिर इसमें जोड़ना पड़ेगा 25 और 15 कितने हो गए, 40 + x, 40 + x तो आएगा। फिर इसमें जोड़ना पड़ेगा 40 + x + y। जब हमारे x और y के मान आ जाएंगे तो हमारी पूरी संख्या बन जाएगी। इसमें 5 जोड़ेंगे तो 45 + x + y। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत। मैंने तुम्हें कल एक चीज बताई थी कि यहाँ का मान और यहाँ का मान समान आना चाहिए, यहाँ का मान और यहाँ का मान क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो अगर मैं तुम्हें लिखवाऊँ कि 45 + x + y बराबर आना चाहिए, नहीं जितना u है इतना u बराबर होना चाहिए ना, होना चाहिए। 45 को पल्ली में ही भेज लो, तो x + y = 60, और जब 45 प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 45, तो x + y बराबर कितना आएगा 15। इसको ध्यान रखियो, इससे सबसे लास्ट में होगा, इसे हम समीकरण 1 मान लें। क्या मान लें वैसे, समीकरण 1 मान लें। बताओ भैया तक किसी कोई दिक्कत। एक बार और समझ लो, हमें वर्ग अंतराल दे रखा था, हमने वर्ग अंतराल लिख लिया, हमें टेबल बारंबारता दे रखी थी, बारंबारता लिखी, हमें CF का मान दे रखा था, हम CF का मान निकाल लिया। कैसे निकालना, पहले 5 रखा, 5 CF का मान ऐसे रहेगा, फिर 5 में x जोड़ेंगे 5x होगा, फिर 5x में 20 जोड़ेंगे 25x हो जाएगा, 25x में 15 जोड़ेंगे तो 40x हो जाएगा, और 40x में y जोड़ेंगे तो 40 + x + y हो जाएगा, और जब ये 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45 + x + y हो जाएगा। मैंने तो बताया था कि जो यहाँ दिया रहेगा और जो यहाँ दिया रहेगा दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होंगे नहीं होंगे। कल यहाँ 68 आ रहा था, तो यहाँ भी कितना था हमारा 68 आ रहा था ना, आ रहा था। तो मैं लिख सकता हूँ कि 45 + x + y = 60, यानी जितना इसका मान होगा इतना ही इसका मान होगा, दोनों को बराबर रख सकते हैं ना, रख सकते हैं। अब जब 45 इधर प्लस का तो इधर जो तो माइनस का हो जाएगा, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15, क्योंकि जब 60 में से 45 जाएगा 15 तो बचेगा, हमारी समीकरण बन गई 1। बस अभी हम समीकरण 1 ही बनाकर छोड़ देंगे। अब शुरू होता है असली खेल। हमें n/2 का मान चाहिए, किसका, n/2 का मान। n का मान कितना हमारे पास 60, 60/2 यानी कितना आएगा 30। हमारे पास n का मान कितना आ गया 30, n का मान कितना निकल गया हमारे पास 30 आ गया। बस याद रखियो कि n का मान हमारे पास 30 आया। अब हमें 30 से ठीक बड़ी संख्या देखनी, 30 से
ठीक बड़ी संख्या। तो मैं अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो 40 आ जाएगा। अगर मैं यहीं रहूँ, यहाँ रहने का मतलब है कि अगर मैं x का मान ला कर रख दूँ तो हमारा x का मान, अगर यहाँ x का मान आ जाएगा तो 30 से ज़्यादा संख्या बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। सपोज करो मैं अगर x का मान यहाँ 9 रख दूँ, कितनी बनेगा, कितना बनेगा हमारा, कितनी बन जाएगी, 25 और 4 34। यानी एक तरह से ऐसा समझो कि हम, कैसे समझाऊँ तुम्हें, हम धाई लगा रहे, यानी हमारा यहाँ एक तरह से सट्टा है। यो कैसे सट्टा भैया, अगर हम यहाँ x का मान में 1 आ गया तो हमारा 30 से कम हो जाएगा, 2 आ गया तो 30 से, यानी फिर भी 30 से कम होगा, 3 आएगा फिर भी कम होगा, 4 आएगा फिर भी कम होगा, 5 आएगा फिर भी कम होगा। लेकिन अगर 6 आ गया तो फिर क्या करेंगे भाई, ज़्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हमें यही सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले के पास नहीं जा सकते, क्योंकि x का मान कुछ भी आ सकता है भाई, x का मान कुछ भी तो आ सकता है, यानी हम हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं। तो हम यानी इसके ऊपर ही खेल लेंगे, अब इसके ऊपर खेलेंगे, यानी हम इसे ही मानेंगे हमारा अपना, यानी इसे ही मानना हमने, यानी इस वाले को भी मानेंगे। और जो ये वाला रहेगा ये क्या रहेगा हमारा f रहेगा, और ये हमारा क्या रहेगा l रहेगा। और फिर इससे ऊपर जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि CF का मान निकालने के लिए तो उससे ऊपर जाना पड़ता नहीं जाना पड़ता। तो जो जो मान निकला हमारे लिख लूँ मैं, CF का मान निकलेगा हमारा 5 + x, हमारा f का मान कितने निकलेगा भैया 20, और हमारा l का मान कितना निकलेगा 20, और हमारा h का मान कितना निकलेगा, h का मान कितना निकलेगा। बताओ भैया किसी कोई समस्या, भाई मैंने सारे मान टेबल में से देख देख के निकाले। अनस कोई दिक्कत भैया, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ आगे, फॉर्मूला लिख ले पहले माध्यक का। जो माध्यक भैया का हमारा फॉर्मूला रह है, माध्यक का जो फॉर्मूला रह है वो रह है हमारा कि भैया l + n/2 - CF/f गुना h। कोई दिक्कत भैया, लेकिन हमें माध्य दे रखा, उसने सवाल में क्या कह दी 28.5 क्या हमारा माध्य है, उसने माध्य दे रखा हमारा, कितना दे रखा माध्य में 28.5 उसने सवाल में कह रखी है, तो मैं 28.5 रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ। अब आ जाओ इधर, आमिर इधर देखो बाबू, l का मान कितना हमारा 20 प्लस n/2 का मान कितना है, n/2 का मान कितना आया था भैया हमारा 30। CF का मान कितना हमारा, CF का मान है भैया 5 + x बटे f का मान कितना दे रखा हमारा 20, और h का मान कितना दे रखा 10 बराबर 28.5। बताओ किसी को भैया कोई दिक्कत, आ जाओ ये आ जाओ। 20 प्लस ऐसी का ऐसे रखो, तो बताओ 30 तो ऐसी का ऐसे रहेगा, लेकिन इसे ब्रैकेट खोल लो, प्लस की और माइनस की गुना करेंगे माइनस का 5 आएगा, माइनस की प्लस की गुना करेंगे माइनस का x आएगा, बटे क्या आएगा भैया हमारा यहाँ 20, और गुना क्या आएगा भैया हमारा 10 बराबर 28.5। बताओ भैया कोई किसी को दिक्कत, आ जाओ। यो हमारा 20 है ना, 20 को पल्लीमाई भेज लो। इसे मैं लिख सकता हूँ कि जब 30 में, देखो 20 को पल्लीमाई भेजो पहले, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि चलो अभी 20 को ही रखो पहले, फिर ना तो तुम कंफ्यूजन होगे। जब 30 में से 5 जाएंगे तो 25 बचेंगे ना, बचेंगे 25 माइनस x बटे 20 गुना 10 बराबर कितना भैया 28.5। अब भैया ऐसा करो कि पहले इससे इसे काट लो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी नहीं कट जाएगी। अब भैया जो 20 को पल्लीमाई भेजो, तो 20 को पल्लीमाई भेजेगा तो मैं लिख सकता हूँ 25 माइनस x बटे 2 बराबर 28.5। यू जो 20 है नहीं इधर प्लस का है, ओए भैया इधर देख लो, यू 20 हमारा काय का है प्लस का, इधर इसे मैं पल्लीमाई भेजूँ तो काय का हो जाएगा माइनस, तो मैं माइनस का 20 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ इसे। अब बताओ क्या बचा हमारा 25 माइनस x बटे 2 बराबर मैं लिख सकता हूँ कि 8.5। जब 28.5 में से 20 जाएगा तो 8.5 ही तो बचेगा भैया। अब हमें पता कि हमेशा ये जो रहना है ना ये इसकी गुना में रहेगा, अगर ये इससे इधर जाएगा तो गुना होएगा नहीं होएगा। तो मैं इधर की तरफ कर लूँ अब सवाल, देखो मैं से लिख सकता हूँ कि 25 माइनस x बराबर 17। बताओ कहाँ से आया 17? जब 8 की गुना 2 में करेंगे तो 16, अगर जब 0.5 की गुना करेंगे नहीं 8.5 दूनी कितना हुआ है 17 हुआ नहीं होता, 8 दूनी 16 और 0.5 दूनी 17, तो कितना हो जाएगा 17। मैंने लिख दिया भैया, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत ना कैफ। अब बताओ जब हमारा ये 25 है, इसे 25 को पल्लीमाई भेज दूं मैं, तो माइनस का x इधर रखो, 17 भी इधर रखो, और माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 25। तो माइनस का x बराबर 17 में से जब 25 जाएगा तो कितने बचेंगे भैया, माइनस के 8 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, x का मान निकल गया भैया। x का मान कितना निकल गया हमारे पास 8 आ गया। अब समीकरण 1 में x का मान रख लो, समीकरण 1 लिखो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब भैया जो हमारी समीकरण 1 है, कहाँ है समीकरण 1, लिखो x प्लस वाई बराबर 15। बताओ कोई दिक्कत किसी को, x का मान कितना हमारा 8, तो 8 प्लस वाई बराबर 15। हमारा 8 इधर पल्लीमाई भेज लूँ मैं, तो y बराबर 15 माइनस का 8,
तो y बराबर कितना आएगा, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेंगे, 7 बचेंगे। तो अतः x का मान कितना है हमारा 8 और y का मान कितना आ गया 7। हमसे यही सवाल में पूछा था। देखो सवाल में क्या कही थी, सवाल में उसने कही थी कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात करो। अब एक बार समझ लो दोबारा सवाल को, इधर अपना बोर्ड की तरफ ध्यान लो, इधर समझ लो ये ऐसे सवाल को। देखो हमें सवाल दे रखा था वर्ग अंतराल बारंबारता में, सवाल में दे रखी थी मैंने वर्ग अंतराल और बारंबारता लिख ली, किसी कोई समस्या। हमें पता कि इसमें अगर हम माध्यक ज्ञात करें तो माध्यक में हमारा तीसरा कॉलम बनता है संचयी बारंबारता, जिसे हम CFB बोलते हैं। संचयी बारंबारता CFB उसे हम बोलते हैं। भैया बनाओ 5 का 5 ऐसी कैसी रहेगा पहली वाली, फिर हर बार जुड़ेगा 5 में x जुड़ेगा तो 5 + x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर इसमें 5 में 20 जोड़ेंगे तो 25 + x हो जाएगा, ना हो जाएगा। फिर 25 में 15 जोड़ेंगे तो 25 + 15 कितना होगा 40, और 40 + x होगा, नहीं होगा। और जब 40 में x जोड़े 40 + x में y जोड़ेगा तो 40 + x + y बनेगा, नहीं बनेगा। और भैया जब 40 x + y में 5 जोड़ेंगे तो 45 + x + y बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। बताओ भैया यहाँ तक किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि इधर का मान और यहाँ का मान दोनों सेम आएगा, मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था, कल बताया था ना कि भैया ये वाला मान और हमारा ये वाला मान क्या रहे हमारा समान रहे। तो 45 + x + y बराबर 60 में रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ भाई। जब ये दोनों बराबर है तो मैं रखूँगा नहीं रखूँगा भैया, तो मैंने रखा। तो 45 + x + y बराबर 60, तो भैया मैं 45 को पलिमाई भेजूँगा तो x + y बराबर 60 में से 45 जाएगा, कितने बचेंगे 15। यानी x + y का मान कितना आ गया हमारे पास 15। यानी हमारे पास x और y का मान 15 है। अब अभी हमें नहीं पता कि x का मान कितना रखें और y का मान कितना रखें। इन दोनों का पता तो चल गया कि x और y को जब भी हम जोड़ेंगे कितना मिलेगा हमें 15। लेकिन नहीं पता x का मान 5 रखे हैं, y का मान 11 रखें 9 रखें, या x का मान 8 रखें y का मान 7 रखें, मैं ऐसा पता नहीं था। तो हम ये x और प्लस y के मान हम निकाल लेंगे। आ जाओ इधर, हमने करा n/2। n/2 का मतलब है कि 60 के 2 करेंगे तो 30 आएगा। तो n का मान हमारे पास कितना आ गया 30 आ गया। भैया अब जब n का मान हमारा 30 आया तो तो हमें CF का मान निकालना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि 30 से ठीक बड़ी। अब न बताओ हमारे पास उसका मान x का मान कितना आया था 8। अगर मैं 8 का मान यहाँ रखूँ तो कितना होंगे 25 और 33 बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। तो बताओ ये वाला हमने सही कॉलम चुना नहीं चुना, सही चुना ना चुना। मैंने कहा था कि हम एक तरह से खेलना पड़ेगा हमें इस पे दाव अपना। तो हमारा क्या होगा भैया 33 आ गया ये वाला। अब देखो CF का मान 5 + x हमने मान CF का मान मानना, हमने CF का मान 5 + x 5 + x की मानना, क्योंकि हम जिस कॉलम को चुनते हैं उससे ठीक ऊपर वाला ही हमारा क्या कहलाता है हमारा CF कहलाएगा। कल लिखवाया था, मैं लिखवाया था। तो CF हमारा 5 + x हो गया। F का मान कितना 20, L का मान जो निम्न सीमा होगी क्या होगा हमारे L का मान, और इन दोनों का अंतर इन सब के अंतर को क्या कहेंगे हम h का मान कितना हमारा 10। बताओ भैया कोई दिक्कत। हमने सारे मान निकाल लिए। फॉर्मूला लिखो L + n/2 - CF/F × h बराबर 28.5। 28.5 कहाँ से आ गया भैया, 28.5 वहाँ से आया क्योंकि उसने सवाल में हमें दे रखा था। सवाल में दे रखा कि इनका माध्यक कितना है भैया 28.5 है। अब भैया n/2 का मान 30 - CF का मान 5 + x 5 + x रखा बटे 20। भैया L का मान भी 20 है। 20 का 20 ऐसी, जब हम इसे ब्रैकेट खोल लेंगे तो माइनस की गुना प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, और जब माइनस की गुना प्लस में करेंगे फिर भी क्या होगा हमारा माइनस होगा। अब बताओ 20 प्लस भैया 30 - 5 - x बटे 20 × 10 बराबर 28.5। अब बताओ 20 का 20 ऐसी, जब 30 में से 5 जाएंगे तो 25 बचेंगे ना, बचेंगे 25। भैया क्या नाम लिख रहे हैं, अब एक 0 से एक 0 कट गई, कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब 10 से 20 कट जाएगा ना, कट जाएगा। अब भैया हमारा क्या बचा, इसे मैं पल्लीमाई भेज लूँ, तो मैंने पल्लीमाई से भेजा तो क्या बचा 25 - x बराबर 28.5 और माइनस का 20। हमारा इधर ये प्लस का था ना 20, इधर आगे काय हो गया हमारा माइनस का 20 हो गया। अब भैया जब 28.5 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 8.5 हमारा बचेगा, नहीं बचा 8.5 बचा भैया। अब इधर ये क्या, अगर बराबर की तरफ है तो इसकी क्या होगा आपस में गुना होगी। तो भैया 8.5 की जब 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा हमारा 17 आएगा, नहीं आएगा। अब हमने बताओ 25 - x बराबर 17 क्या नाम लगेगा, क्या तो 17 को इधर भेज लो या 25 को इधर भेज लो, किधर भी कर लो, इनका पक्षांतर कर लो। पक्षांतर करा तो -x ऐसी का ऐसी बचा भैया। 25 इधर की तरफ ले गया तो मैं माइनस का 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब माइनस का 25 हुआ तो जब 17 में से 25 में से 17 जाएंगे तो माइनस के 8 बचेंगे, नहीं बचेंगे। हमेशा जीत किसकी होती है, जो बड़ी वाली संख्या होती है। ये हमारी माइनस की बड़ी संख्या थी तो माइनस का ही क्या आएगा हमारा 8 आएगा। अब माइनस से माइनस में बताओ कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा भैया कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना आ गया 8। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 के पास आ जाओ। समीकरण 1 क्या थी हमारी x + y बराबर 15। तो भैया x + y बराबर 15, x का मान कितना 8, y ऐसी बराबर 15। भैया मैं 8 को पल्ली साइड ले जाऊं, जैसी पल्ली साइड ले जाऊंगा तो उधर की साइड जाने पर माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जब 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो x का मान आया 8 और y का मान आ गया क्या 7। हमसे सवाल में यही पूछा था, आ गया समझ में।
कोई दिक्कत भैया? कोई ऐसी टर्म है जो समझ में ना आई हो जो लिखवा रखी हो बोर्ड पे? सारी क्लियर है? उतार लो जल्दी से, अगला सवाल करेंगे फिर। सवाल नंबर कौन सा शुरू होता है हमारा? सवाल नंबर 3, तीसरे नंबर का भैया। देखो, एक जीवा बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन को निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक वर्ग परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 या उससे अधिक हो परंतु 60 से कम हो। तो हमें एक चीज़ दे रखी है इसमें, 60 से कम वाले दे रखे हैं और भैया 18 से ज़्यादा वाले होने चाहिए, है नहीं? 18 या 18 से ज़्यादा वाले होने चाहिए और उससे 60 से कम। अब दे रखा 20 से कम, पर 20 से कम 19 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, लेकिन सवाल में एक कंडीशन रख रखी है कि 18 या 18 से कम ही होना चाहिए, 18 या 18 से ज़्यादा होना चाहिए, 18 से कम नहीं होना चाहिए। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे फिर भैया इन्हें मानना? 18 से मानना शुरू करेंगे। तो मैं से लिख सकता हूँ कि 18 से 20, फिर कितना है? 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से भैया 60। यानी 60 या 60 से कम ही होना चाहिए, लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 18 से क्या होना चाहिए भैया हमारा? 18 से ज़्यादा होना चाहिए, 18 से भी कम नहीं होना चाहिए। तो आ जाओ भैया, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सवाल आसान सवाल है, कोई दिक्कत ना। अब एक चीज़ का और ध्यान रखियो, देखो अगर कभी तुम्हें ऐसे देवे कि लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे 2 आई, 4 आई, फिर 24 हो गया, 45, 78, 89, 92, 98, 100 हो गया, तो नो समझो ये हमें CH का मान दे रहा है, CF का मान दे रखा, काय का मान दे रखा? CF का। क्योंकि देखो अगर पिछले सवाल में देखो पहले 4 आया, 4 के बाद फिर 5 आया, फिर 13 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 14 आ गया। देखो 20 से फिर क्या आ गया? 14। यानी मान कभी बढ़ जाएंगे कभी घट जाएंगे, तो वहां तो हमें बारंबारता दे रखोगे। और अगर हमारे मान बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं तो हमें क्या दे रहे, क्या होगी? CF का मतलब संचयी बारंबारता दे रखी। तो मैं संचयी बारंबारता को लिख लूँ इधर की तरफ, कितनी है? 2, 6, 24, 45, 78, 89 भैया, उसके बाद में 92, फिर 98 और फिर 100। कितनी दे रखी? 100। अब भैया अब हमें नहीं, अब हमें ये निकालनी पड़ेगा, बारंबारता निकालनी पड़ेगी। देखो बारंबारता, मोनू बाबू इधर की तरफ, बोर्ड की तरफ आ जाओ, वो ना करो। देखो बारंबारता कैसे निकलेगी? हमें पता है कि जो पहली वाली ऐसी कैसी रहेगी भाई, यहाँ भी 2 रहेगी, यहाँ भी 2 रहेगी। लेकिन अगर मैं ये यहाँ निकालनी, तो हमें पता है कि जब 2 में कितना जोड़ू के 6 हो गया, तो हमने 4 ही तो जोड़ा होगा, ना जोड़ा होगा? मैं 2 में 6 तो 4 ही तो जोड़ा होगा, जब तो 6 हुआ होगा ना। अब मैं 24 में कितना जोड़ू? 20। देखो भैया हमारे यहाँ कितना है? 24। हर बार घटाते चले जाओ। देखो पहले हमने जब 6 में से 2 घटाया तो 4 आया, आपका 24 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 18। जब 45 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 21। जब 78 में से 45 घटाएंगे तो 78 में से 45 घटाएंगे भैया कितना आएगा? एक बार देखियो, 5 ऐसा घटा लो ना, 78 में से 45 घटा लो तो 3 और 7 4, 7 में से 4 गए 3, कितना आएगा? 33। 89 में से 18 गए, कितने बचे? शायद 11 आएंगे। 92 में से 89 घटाओ तो कितना आएंगे? 3 आएंगे। 92 में 98 से 92 जाएंगे तो कितना आएंगे? 6 आएंगे। और 100 में से अगर 98 घटाएंगे कितना आएंगे? 2। अब टोटल इनका योग करेंगे तो n बराबर कितना आएगा हमारा? 100। चाहे एक बार जोड़ के देख लियो। बताओ भाई, यहाँ तक कोई समस्या? मैं बताऊँ कैसे निकला। हमें वर्ग अंतराल दे रखा था, उसने कही थी कि मैं 18 या 18 से ज़्यादा से शुरू होगा और 60 से क्या रहेगा? कम। यानी 60 होगा, 60 से कम होगा, लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं होने का। तो हमने 18, 20 से कम तो 20 से कम कहाँ से शुरू करना पड़ेगा हमें? 18 से 20, 20 से 25, फिर तो हमें मिल गया। अगर हमें 1 बन गया फिर तो अगले सब बनते चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। अब हमें दे रखा था, दे देखा CF का मान दे रखा था, संचयी बारंबारता का मान। हमें क्या निकालनी पड़ती इससे? बारंबारता। तो पहला तो हमें ऐसे पता है कि पहला तो हमारा ऐसी का ऐसी होगा। अब अगर हमारा ये 6 हुआ होगा तो 4 में 2 जुड़ा होगा, जब तो 6 आया होगा ना आया होगा। अब हर बार ऊपरली वाली संख्या घटा दो, 6 में से 2 गए 4, 24 में 6 गए 18, 24 में से 45 में से 24 गए 21, 78 में से 45 गए 33, 89 में से 78 गए 11, 92 में से 89 गए 3 और 98 में से 92 गए 6 और 100 में से 98 गए, कितने बचे? 2। बताओ भैया कोई दिक्कत? हमें यहाँ तक निकल कर आ गया। यानी इसका भी मान 100 आ गया, यहाँ भी सबसे अंतिम संख्या क्या दे रखी है हमारी? 100। यानी हमारी बिल्कुल सही मान निकल के आ गया। अब देखो फॉर्मूले में कैसे करेंगे भैया? जैसे n/2 का मान निकालना पहले। n/2 का मान है 100/2, यानी कितना हमारा? 50। हमारा n का मान कितना निकल कर आ गया? 50 निकल कर आ गया। तो हमें n का मान 50 लेना पड़ेगा, नहीं 50 से ज्यादा लेना पड़ेगा। तो 45 तो ले नहीं सकता, हमें कौन सा लेना पड़ेगा? 78 वाला लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा। तो इसके सामने जो होगा ये हमारा काय का मान होगा? f का मान। f का मान कितना हमारा भैया? 33। और अगर CF का मान बात करें, CF का मान कैसे निकलेगा?
40 निकलेगा बेवकूफ़। सी एफ का मान इससे ऊपर जाएंगे तो कितना है सी एफ का मान? 45 है। और हम एल का मान निकाल लेंगे, एल का मान कितना आएगा? 35 आएगा। और भैया एच का मान कितना आएगा हमारा? 5 आएगा। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई समस्या हो तो मेरे से पूछ सकते हो हैं। तो अब हमें नहीं बस इस वाले को देखना जिसमें हमारा ये हो। सुनो भैया, हमें ये वाला देखना है जिसमें क्या हो हमारा? एफ हो। भैया उसने जब कंडीशन देते तो मैं एफ वाला ही मान देखना पड़ेगा। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत? सारे मान आ गए हमारे पास। फॉर्मूले में रख लें बस डायरेक्ट, कैफ रख लें बाबू फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या हमारा? एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। बताओ कोई समस्या भैया? एल का मान कितना दे रखा हमारा? 35 प्लस एन बटे 2 का मान कितना है? 50। सी एफ का मान कितना भैया? 45। एफ का मान कितना है? एफ का मान है 33 गुना एच का मान कितना है? 5। तो 35 प्लस 50 और 50 में से 45 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5 बचेंगे गुना 5 बटे 33। और भैया 35 प्लस 5 पंजे 25 भाग 33 आएगा। भाग कितना आ गया? 33। और जब भैया 25 में 33 का भाग देंगे तो 35 प्लस ये आएगा 0.76। कितना आएगा? 0.76। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि 35 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो हमारा माध्यक कितना है? माध्यक निकला कितना है भैया? माध्यक बराबर आ गया 35.76। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत? एक बार और समझ लो बस। हमें वर्ग अंतराल दे रखा था, वर्ग अंतराल इसमें कही थी कि हमें 20 से यानी 18 से ज़्यादा लेनी है हमें। तो मैंने कहा से 18 से अधिक, तो मैंने 18 लिया, 20 लिया, फिर हर बार एक बार 20 मिल गया, फिर 25, फिर हर बार सवाल में उसने दे रखा था। लेकिन शर्त है कि हमें 60 से कम ही रखना है, क्या तो 60 हो या 60 से कम हो। हमें 2, 6, 24 ये दे रखा था। अब तुम कहोगे भैया तुमने कैसे पहचानना कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये संचयी बारंबारता रखी? मैंने बताया था देखो, अगर हमें बारंबारता देता तो बारंबारता में कभी तो मान ज्यादा हो जाएगा, कभी क्या हो जाए हमारा? कम हो जावे है। लेकिन भैया देखो जैसे पहले 33 हो गया, फिर क्या हो गया? 11 हो गया। लेकिन अगर संचयी बारंबारता देगी मान क्या होंगे? बढ़ते बढ़ते जाएंगे। 2 से 6, 6 से 24, 24 से 45, 45 से 78, 78 से 89, 89 से 92, 92 से 98, 98 से 100। क्योंकि इसमें जुड़ता रहे तो ये क्या रहे हमारे मान क्या रहे बढ़ते रहेंगे। तो भैया मैंने अब हमें बारंबारता निकालनी थी। बारंबारता हमने कैसे निकाली? पहली तो ऐसी कि 2 की 2 ही रहेगी। अब हर बार बता कि जब 4 में 2 जुड़ेगा जब तो 6 हुआ होगा, तो हम इसे घटा देंगे। 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 4। 24 में 6 घटाएंगे 18। 45 में से 24 घटाएंगे 21। 78 में से 35 घटाएंगे 33। 89 में से 18 घटाएंगे 78 घटाएंगे 11। और 92 में से 89 घटाएंगे 3। और 98 में से 92 घटाएंगे 6। और 100 में से 98 घटाएंगे कि नहीं? 2। हमें सब चीज निकाल गई। अरे एन का मान कितना आ गया हमारा? 100। आ जाओ भैया, n बटे 2 यानी 100 बटे 2 माना मतलब 50। n का मान कितना आ गया हमारा? 50 आ गया। f का मान बराबर 33। f बराबर 33। f का मान हमें कैसे पता चला? क्योंकि f का मान क्या होगा? जो हमें 50 से ठीक बड़ी संख्या लेनी, तो 50 से ठीक बड़ी तो 78 ही है हमारी। 78 के सामने जो भी होगा f होगा, और उसके सामने जो होगा हमारा वो क्या होगा भैया? u क्या होगा हमारा? l होगा। तो f का और l का मान निकल गया। अब जो हमने 78 माननी है उससे ऊपरली संख्या हमारी क्या कहलावे? CF कहलाएगी। ये भैया हमारे क्या कहलाएंगे? हमारे CF। ये भैया हमारे CF कहलाएंगे। CF का मान कितना हो गया? 45। इन दोनों का अंतर कितना है? 5। तो H का मान कितना आ गया? 5। रखो फॉर्मूले में L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F गुना H। 35 का 35, N बटे 2 का मान कितना निकला? 50 माइनस CF का मान 45 बटे F का मान 33 गुना 5। जब 50 में से 45 जाएंगे 5 बचेंगे। जब 5 गुना 5 में करेंगे तो 25 होगा। और जब बटे 33, जब 33 में 25 का भाग देंगे तो 0.76 बार कटेगा। जब इसमें 35 में 0.76 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35.76 आ जाएगा। बताओ भैया किसी कोई भी दिक्कत, कोई भी टर्म समझ में ना आई हो? एक चीज समझ में आ गई? कैफ बाबू सारे क्लियर है? पक्की बात है? उतार लो जल्दी से सारे के सारे। कल हमारे 3 सवाल हो गए थे इस वाली एक्सरसाइज के। 14.3 के मैंने तीसरा सवाल कराया था इसमें। जो आज जो हमारा सवाल है इसमें सवाल नंबर 4 है। देखो सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 4 थोड़ा सा कठिन है। बाकी सवाल नंबर 5, 6 और 7 बिल्कुल क्या है? बिल्कुल एक से सवाल है। कौन सा? चौथा सवाल। हाँ चौथा सवाल थोड़ा हार्ड है ना, मैं कराऊंगा ना चौथा सवाल। हाँ चौथा सवाल मैं करवा रहा हूँ और बाकी सवाल तुम घर से करके ले आओगे। 5वां, 6वां और 7वां करके ले आओगे घर से। फिर कल को हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा प्रायिकता वाला। ठीक है। ओ भैया देखो चौथे सवाल में क्या करा आमिर गुलवेज, इधर देख लो बाबू। चौथे सवाल में क्या करा?
एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है। प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है और पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करें। नहीं हमें माध्यक निकलवा रहा, क्या निकलवा रहा हमसे? माध्यक ज्ञात करवा रहा। लेकिन नीचे दे रखा संकेत, माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा। देखो हमारा क्या दे रखा, 128 से 126 और फिर 127 से 135 दे रखा। भाई हमारा हर बार तो ऐसा हुआ ना था, हमारा हर बार कैसा हुआ था, अगर 128 से 126 है तो फिर 126 से लेकर 135 तक होना चाहिए था। एक ज्यादा दे रखा ना दे रखा, तो इसने कही कि आंकड़ों को अंतराल में बदलना पड़ेगा क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है। तब ये वर्ग 17 यानी 117.5 और 126.5 लेने हमें पड़ेंगे। यानी जैसे हम एक तरफ क्या करेंगे 0.5 घटा देंगे, एक तरफ 0.5 क्या करेंगे हम बढ़ा देंगे। तो भैया इस तरह का सवाल हमने एक बार और करा था ना, करा था 0.5 बढ़ाया 0.5 घटाया था, ऐसे ही करेंगे भैया। तो सवाल नंबर कौन सा हमारा, चौथा। शुरू करें भैया। पहले क्या बनेगी हमारी टेबल बनेगी, सबसे पहली टेबल क्या रहेगा हमारी, वर्ग अंतराल की रहेगा टेबल। तो वर्ग अंतराल की टेबल बना लो भैया, टेबल बना लो भैया। क्या वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बाद में काय की टेबल बनेगी भैया, फिर हमारी बनेगी बारंबारता की, फिर उसके बाद में काय की बनेगी भैया हमारे CF की हमारी टेबल बनेगी, संचयी बारंबारता की। तो बस CF लिख लो भैया, पूरा लिखो। देखो उसने पहली वाले में क्या की है, उसने पहले में कही है भैया हमसे आमिर, उसने कही है कि भैया हमें इसमें जो हमारा 118 है ना उसे 117.5 ले लो। नहीं इधर 0.5 क्या करो हम घटा दें, तो इसे मैं लिख सकता हूं कि 117.5 ले सकता हूं। और फिर अगले वाले को कितना लेना पड़ेगा मुझे, 126.5। कहने का अर्थ है कि एक तरफ तो हमने 0.5, देखो इधर की तरफ तो मैंने 0.5 घटाया, इधर की तरफ क्या करा मैंने 0.5 बढ़ा दिया। इधर 118 था ना तो मैंने 117.5 कर दिया, इधर 126 था तो 126.5 कर दिया। यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ा, एक तरफ बढ़ा दिया एक तरफ घटा दिया, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगला क्या भैया 100, यानी फिर हम लेंगे अभी वाली संख्या हमारी आ जाएगी 126.5 और फिर कितना आएगा हमारा 135.5 आएगा। कोई दिक्कत भैया किसी को? फिर हमारा 135.5 और फिर क्या आएगा भैया हमारा 144.5। बताओ कोई समस्या किसी को? इसके बाद में क्या भैया 144.5 और 153.5 आ जाएगा। फिर भैया फिर करो, फिर क्या आएगा हमारा 153.5 और फिर 162 पॉइंट कितना आएगा भैया हमारा 5 आ जाएगा। फिर 162.5 और फिर क्या आ जाएगा 171.5। आगे क्या आएगा भैया 171.5 और फिर क्या आ जाएगा 180.5। बताओ आमिर भैया अब तक कोई किसी को कोई दिक्कत? गुलवेज, फैसल, क्या नाम है जितने भी तुम सारे बैठे हो, किसी कोई समस्या? भाई हमने एक तरफ 0.5 घटाया एक तरफ 0.5 बढ़ा दिया। अब जो है इसकी 3, 5, 9, 12 ये लिख लो, बारंबारता लिख लो 3, 5, 9, 12, 5, 4 और कितनी 2। और टोटल इनका जो योग दे रखा ना कितना दे रखा 40 दे रखा। कितना दे रखा 40 दे रखा। भाई यहाँ तक तुम्हारी सवाल की बात थी। अब पहले बोर्ड की तरफ आ जाओ, तालियों बाद में पहले ऐसे सवाल को समझ लो, फिर इसके बाद तालियों। आमिर, फैसल, बाबू सारे के सारे इधर आ जाओ। देखो अब सबसे पहले मैं CF निकालना, तो CF कैसे निकला? CF तो हम अच्छी तरीके से जाने, कैसे निकलेगा बताओ CF? जोड़ के। कैसे? पहला वाला था ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा, दूसरे वाले में 5 जोड़ेंगे, 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 8 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, 17 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया 29, कितना होगा 29, 29 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 34, 34 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 38, 38 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 40। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो यहाँ आएगा वो भी सबसे अंत में भी क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, जब भी हमारा सही होगा। हाँ बिल्कुल समान आ रहा 40। बस अब समान आ रहा तो रख लो फॉर्मूले में, बस क्या रख करना फॉर्मूला क्या रहा है, पहले n/2 करेंगे यानी 40/2 यानी कितना आएगा हमारा 20। यानी हम समझे कि हमारा n का मान तो आ गया 20। अब हमें 20 से ठीक बड़ी लेनी पड़ेगी, तो 20 से ठीक बड़ी क्या आएगी हमारी 29। तो भैया हमारा f का मान कितना आएगा बताओगे मुझे? यहाँ से f का मान, CF का मान और L का मान और H का मान, ये तो मान पता चल जाएंगे। मगर हमारा n का मान निकल के आ गया, देखो जब तक हमारा n का मान नहीं निकलता हम कोई से मान नहीं निकाल सकते, लेकिन जैसे हमारा n का मान निकल गया फिर तो सारे मान निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते?
हमारा n का मान कितना आया 20। 20 से हमें ठीक बड़ी लेनी पड़ेगी, तो हम 17 के पास तो जा नहीं सकते क्योंकि 17 तो 20 से छोटी है। हम 29 के पास जाएंगे और 29 के सामने जो होगा हमारा, जो बारंबारता वाला कॉलम होगा वो क्या कहलाएगा हमारा f। f कितना हमारा 12। अगर हम बात करें CF की, जो हमने चुना है उससे ठीक पहले वाली बारंबारता लिखवाई ना लिखवाई थी CF, ये क्या रहेगा हमारा CF कितना आएगा हमारा 17। और भैया इसके सामने जो L का मान कितना होगा हमारा 144.5 आएगा। और भैया H का मान, इन सबका अंतर कितना आ रहा भैया, अंतर कितना आ रहा, अंतर 8 का नहीं, अंतर होगा हमारा 9 का। कितना है, एक बार जोड़ ले, देखो इधर 117 है इधर 126 है, तो भैया 117 और 26 में कितना अंतर होगा 9 का अंतर होगा। एक बार देख लो 0.5 लगा गए तो सारी चीज निकल के आ गई हम पे, फॉर्मूले में लिख के निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या देखो हमारा, फॉर्मूला हमारा भैया इसका L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना क्या भैया हमारी गुना H। बताओ किसी कोई समस्या भैया। L का मान कितना 144.5 प्लस भैया n/2 का मान कितना 20, CF का मान कितना हमारा 17 भैया। इसके बाद में हमारा क्या है, F का मान कितना हमारा 12 और H का मान कितना है 9। बताओ भैया किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, आमिर कोई दिक्कत भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो ना किसी को। आ जाओ 144.5 ऐसी कैसी लिख लो अभी, 144.5 प्लस भी ऐसी कैसी, 20 में 17 जाएंगे कितने बचेंगे 3/12 गुना 9। बताओ कोई समस्या। 144.5 प्लस कितना होगा भैया 9 कितना होगा हमारा 27 बटे क्या होगा भैया हमारा 12 होगा। 9 27 बटे 12। अब ऐसा करो इसे काट लो पहले, 144.5 में 9 देखो 3 नम 27, 3 चौक 12 में ऐसा काट के लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ छोटा करके। बस में 3 का भाग दिया, 3 नम 27 होगा और 3 चौक 12 ऐसा काट के लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब इसमें से भाग देके देख लो, भाग कैसे देंगे 9/9 में किसका भाग देंगे हम 4 का। 4 दूनी कितना होगा हमारा 8, कितना बचा हमारा 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 4 दूनी 8 कितना बचा 2 बचा, पॉइंट करना है 1 0 तार से 4 पंजे 20। कहने का अर्थ है कि जो हम इसे जोड़ेंगे 144.5 में 2 पॉइंट कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 25 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ ले से एक तरफ ऐसा करके जोड़ो 144.5 मैंने तुम्हें पॉइंट को जोड़ना सिखा रखा। पॉइंट के नीचे क्या रखेंगे हम पॉइंट रखेंगे और इससे आगे 2 है, इससे आगे इससे पीछे 2 है और क्या हमारा 5 जोड़ो 5 के 5, 5 और 2 7, पॉइंट का पॉइंट 4 और 2 6, 4 के 4, 1 का 1, तो कितना आएगा भैया 146.75 हमारा क्या जाएगा भैया हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमारा हमसे माध्यक पूछ रहा था, तो माध्यक का मान कितना है भैया हमारा 146.75 आ गया। कोई दिक्कत किसी को, एक बार वो समझ लो। हमारे वर्ग अंतराल दे रखा था 118 से 126 तक दे रखा था। तो भैया हमने क्या करा, हमने एक तरफ 0.5 कम कर दिया, एक तरफ 0.5 क्या कर दिया बढ़ा दिया। हर बार हमने नीचे तक सेम टू सेम ऐसे ही करा, एक तरफ 0.5 घटाया, एक तरफ 0.5 क्या कर दिया मैंने बढ़ा दिया। बारंबार था 3 5 9 12 5 4 2 ऐसे हमारी क्या दे रखी थी, हमारी बारंबार दे रखी थी। CF का मान हमें CF पता कि CF कैसे लेना, 3 के 3 ऐसी भैया, फिर इसमें जोड़ो 5 में 3 जोड़ो तो 8 होगा, फिर 8 में 9 जोड़ो तो 17 होगा, 17 में 12 जोड़ो 29 हो गया, 29 में 5 जोड़ा 34 हो गया, 34 में 4 जोड़ा 38 हो गया, 38 में 2 जोड़ो कितना हो गया 40। CF का मान निकालने में कोई दिक्कत बिल्कुल। आगे के जो 3 सवाल हैं सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरीके से कैसे है तुम खुद करके लेगाओगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ भी अगर हमारे हक का और हक का दोनों मान बराबर आए थे, नहीं हमारे हक तक की सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है। 40 आ गया हमारा। इसके बाद आ जाओ भैया, हमें पता कि n/2 करना है, n/2 का मतलब 40 होगा, 40 का आधा कितना होगा 20। हमें पता चल गया कि n/2 का मान हमें कितना मिल गया 20, या हमें n का मान कितना मिल गया हमें 20 मिल गया भैया। अब भैया यानी हम इसे n/2 का मान हमारा क्या मिल गया, n/2 का मान हमारा कितना मिल गया 20। अब अगर हमारा n का मान मिल गया हमारा, तो हम किसका मान निकाल सकते हैं, बाकी मान निकाल सकते हैं। वही हमें 20 से ठीक बड़ी के दौरे जाना, तो 20 से ठीक बड़ी क्या होगी हमारी 29 ही तो होगी। 29 के पास गए और 29 के सामने जो होगा हमारा क्या होगा f, तो f का मान कितना हो गया हमारा 12। और फिर 29 ऊपर वाली संख्या में जाओ, यानी जो उनसे हमने 29 माननी है, यानी 20 से जो बड़ी संख्या उससे ठीक ऊपरली संख्या में जाओ। जब मैंने पहले दिन सवाल कराए थे तो मैंने तुम्हें पहले दिन भी लिखवाया था कि ठीक ऊपर वाली संख्या बारंबारता वर्ग के ठीक ऊपर वाली संख्या जो होगी ना वो हमारी CF कहलाएगा। इससे ऊपर वाले जाएंगे तो क्या होगा हमारा CF हमें मिल जाएगा 17। CF क्या हो गया भैया हमारा,
CF हो गया हमारा 17। फिर हम F के सामने जो निम्न बारंबार था, जो निम्न वर्ग अंतराल होगा, कम वाला अंतराल होगा, वर्ग अंतराल होगा, क्या कहलाएगा हमारा L। और इन दोनों के बीच का अंतर H का क्या कहलाएगा हमारा H कहलाएगा। इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा हमारा H कहलाएगा। भैया आ जाओ फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H, ये क्या हमारा फॉर्मूला है। ये रखो L का मान 144.5, n/2 का मान कितना है 20, माइनस CF का मान 17 और F का मान कितना 12 गुना 9। भैया जब 20 में 17 जाएंगे कितने बचेंगे 3/12। अब 9 की गुना 3 में 9 क्या 27/12। अब इसे काट लो, 3 नम 27, 3 चौक 12, ऐसा कट के ना कट जाएगा। और भैया इसके बाद में इसमें भाग दिया, तो भाग देने के बाद में क्या है भैया हमारा 2.25 आया। और 2.25 में जब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 140.75 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत भैया, उतार लो जल्दी से। चुप हो जाओ सारे के सारे। गुलवेज कैफ इधर देख लो सारे के सारे। भैया चुप हो जाओ सारे। देखो हमारा सवाल नंबर, चलो मैं 5 और करा रहा तुम्हें, ठीक है 5 भी कराना ना, बाकी 6ठा 7वां तो घर से करके ले आओगे। 5वें सवाल में देखो क्या करा, निम्नलिखित सारणी के यानी 400 नियोन लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करता है। एक लैंप का माध्यक ज्ञात कीजिए। यानी इसका यहाँ भी क्या निकलवा आराम से माध्यक ज्ञात करा रहा। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे। टेबल में देखो सबसे पहले कितना लिखना है 1500 से 2000, 1500 से भैया कितना 2000, फिर 2000 से 2500, फिर 2500 से 3000, फिर 3000 से 3500, फिर 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000, बस 5000 तक ही तो है। अभी देखो भैया इधर ये संख्या कितनी है, संख्या बताओगे मुझे। चलो मैं देख रहा हूँ इधर से। संख्या पहले हमारी कितनी 14, फिर 56, 60, 86, 74, 62, 48। ओ भैया सारे के सारे शांत हो जाओ और बोर्ड की तरफ आ जाओ, बस समझो। सबसे पहले हमें CF निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा। CF कैसे निकलेगा हमारा, CF निकलेगा पहला तो 14 का 14 ऐसे लिखा जाएगा भैया। जब 14 में 56 जोड़े कितना होगा 70 में 60 जोड़े कितना होगा 130, 130 में 86 जोड़े कितना होगा भैया 216, और 216 में 74 जोड़े कितना होगा भैया 290, और 290 62 जोड़े कितना होगा 352, और 352 में 48 जोड़े कितना आएगा 400। और उसमें भी कह रखी कि यानी टोटल यानी लैंपों की संख्या कितनी है 400 कह रखी थी ना, कह रखी थी। अब क्या करेंगे वही अपना तरीका n/2, 400/2 मतलब 200। n बराबर हम कितना रख सकते हैं अब 200। हमें 200 से ठीक बड़ी संख्या लेनी, तो कहाँ आना पड़ेगा हमें 216 के पास आना पड़ेगा। सबसे पहले F का मान, फिर CF का मान, फिर L का मान, फिर H का मान। F का मान कितना आएगा हमारा 86, CF का मान कितना आएगा भैया हमारा 130, L का मान कितना आएगा हमारा 3000, और H का मान कितना आएगा 500। H का मान कितना आएगा 500। बताओ भैया ईमानदार से बताओ, किसी को कोई दिक्कत मान निकालने में, निकल गया आसानी से, हो गया फंटे में। अब देखो फॉर्मूला क्या हमारा, फॉर्मूला भैया है फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H। हमारा फॉर्मूला यही तो है। रखो फॉर्मूला में L का मान कितना दे रखा 3000, प्लस n/2 का मान कितना है 200, CF का मान कितना है हमारा 130, H का मान कितना है सॉरी F का मान कितना है हमारा 86, और H का मान कितना है 500। बताओ भैया कोई दिक्कत 3000 ऐसी का ऐसी लिख लूं मैं, प्लस 2000 में से 130, 200 में से 130 गए 70 बचे बटे 86 गुना 500, तो 3000 प्लस 7 ये नहीं हो जाएगा हमारा 35000 हो जाएगा। देखो 7 दो जीरो के 1 जीरो गुना होगी तो 3 जीरो होगी, और 7 पंजे कितना होगा 35 बटे 86। अब क्या करें भैया, ऐसा हमें क्या करके देखना पड़ेगा, इसे भाग करके देखना पड़ेगा। और भैया जब हम भाग करके देखेंगे तो भाग करके तुम आराम से घर जाके देखियो, 3000 प्लस इसका मान आएगा हमारा 406.976 आएगा। तो भैया मैं से लिख सकता हूँ कि 400 यानी 4 देखो 3000 तो यू है और 400 यू है, तो 3406 होगा नहीं होगा पहले,
और देखो ये 97 है, 97 का बाद 6 है, फिर ये 97 यानी 76 है, फिर 77, फिर 78, फिर 89, फिर जैसे ही 80 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा। तो वैसे पॉइंट 98 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। तो माध्यक बराबर कितना आएगा हमारा, यानी 3406.98 आएगा। बताओ भैया कोई दिक्कत? एक बार समझा दूँ फिर ताल लो आराम से। ये वर्ग अंतराल वगैरह तो मैं सवाल में दे रखे थे, ये बारंबार तभी हमें सवाल में दे रखी थी। हमें CF का मान निकालना। CF का मान जब पहली संख्या तो ऐसी कैसी रखी रहेगी, फिर इसमें 14 में 56 जोड़ेंगे 70, 70 में 60 जोड़ा 130, 160 में 86 जोड़ा 216, 216 में 74 जोड़ा 290, 290 में 62 जोड़ा 200 यानी 352, 352 में 48 जोड़ा कितना हो गया 400। बताओ कोई लपड़ा किसी को, कोई दिक्कत? n का मान 400, n/2 यानी n/2 400/2 200 यानी n का मान कितना आ गया निकल का हमारा 200 आ गया। हमारा अगर हमारा n का मान निकल गया तो मैं 200 से ठीक बड़ी संख्या के पास जाना पड़ेगा, तो मैं 216 के पास आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा? और जो उसके सामने संख्या रहेगा वो हमारी क्या कहलावा है, f कहलाएगा ना, कहलाएगा। हमारा f का मान कितना आ गया 86। हमने जो 216 संख्या ली है उससे ठीक ऊपरली संख्या हमारी CF कहलावा है। CF का मान कितना आ गया हमारा 130 आ गया। L का मान कितना भैया हमारा, जो हमारा f की जो निम्न सीमा होगी कितना है 3000। L का h का मान कितना है, इन सबका अंतर कितना रहा 500। कोई समस्या भैया? फॉर्मूले में रख लो, फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF/f गुना h। तो n/2 का मान 200, CF का मान 130/86 गुना 500। तो जब 200 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा 70 बचेगा, 70/86 और 70 की गुना 500 में करेंगे तो कितना होगा 35,000 हो जाएगा, 35,000/86। और जब 35,000 में 86 का भाग देंगे तो 409 यानी 406.976 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा यू 76 बार कटेगा। तो भैया से हम कितना, इसे जब टोटल को जोड़ा मैंने तो कितना होगा 34 यानी 3406.98। वैसे माध्यक कितना आएगा 3406.98 हमारा माध्यक आ जाएगा। बताओ भैया कोई दिक्कत? अब जो हमारी एक्सरसाइज है वो घर से करके ले आओगे पूरी की पूरी दोनों सवाल हो जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना, जो हमारा छठा वाला सवाल है ना उसमें 3 चीज कह रहा वो हमसे क्या क्या निकलवा रहा, माध्यक निकलवा रहा, माध्य निकलवा रहा और बहुलक निकलवा रहा। ले आओगे निकाल कर आराम से भाई, माध्य भी हमने पढ़ लिया, माध्य भी पढ़ लिया और बहुलक, तीनों चीज पढ़ रखी ना पढ़ रखी, ले आओगे निकाल के, पक्की बात है। और जो 7वां सवाल है वो वाला 7वां सवाल भी करके ले आओगे, हो जाएगा 7वां सवाल भी, ठीक है। तो भैया आज की सेवा समाप्त, अब पढ़ेंगे यानी कल को, बल्कि एक काम करोगे